हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के रिवाइज कराए थे, यानी कि आपके साथ डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स उससे जस्ट बाद वाला वीडियो है, उसी पीडीएफ पर कुछ क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे। बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो को और अंत तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद देव ने, ठीक है। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो वो थे आपके गुरु अंगद देव, ठीक है। अब बात आती है कि जहांगीर ने औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवा दी थी? ठीक है, किस गुरु की हत्या करवा दी थी? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये अधिकतर पूछा नहीं जाता है, पर मैंने आपसे पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है आपका टाइबर नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक यहाँ पे लिखा है, ठीक है। विधेयक के को कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है, वो कितने दिनों तक लौटा देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 दिनों तक, ठीक है। 14 दिनों तक राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 दिनों तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंजौर में, ठीक है। तंजौर में चोल राजाओं की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंजौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगवंश के शासकों ने, ठीक है। गंगवंश के शासकों ने बनवाया था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगवंश के शासकों ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पद्मा, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पद्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्मवेयर किसके सहयोग से बनता है? फर्मवेयर जो होता है वो किसके सहयोग से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहयोग से बनता है फर्मवेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बग किसे कहते हैं? बग किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर आंकड़ों में गलती में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोदय योजना को 1950 ईस्वी में किसने बनाया था? सर्वोदय योजना को 1950 ईस्वी में किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को 1950 ईस्वी में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैंने इससे भी वीडियो बनाई है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है बैंक से रिलेटेड, ठीक है, स्थापना दिवस। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसे भी वॉच करिएगा, आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1954 ईस्वी में, ठीक है। 1954 ईस्वी में आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉनसेन ने, ठीक है। नॉनसेन ने ग्रीनलैंड की खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉनसेन ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सूर्य से लगभग कितनी दूरी है? पृथ्वी की सूर्य से लगभग कितनी दूरी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14.98 करोड़ किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? तो थोड़ा इसमें मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृद्धावस्था में नदी, अच्छा मतलब ये है कि युवावस्था में जब नदी ज़्यादा पुरानी नहीं होती है तो नदी का क्या कार्य होता है, तो वो होता है आपका अपरदन करना। ठीक है, युवावस्था में जो होता है वो नदी का कार्य होता है अपरदन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है, तो वो आपका निक्षेपण करना। ठीक है, वृद्धावस्था में नदी का क्या कार्य है, निक्षेपण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को निम्नलिखित में से कितने भागों में बांटा गया है, तो वायुमंडल को बांटा गया आपका 5 भागों में। ठीक है, वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग डिस्कस करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक रोलर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक रोलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवतीय प्रदेश के वन क्या कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सदाबहार या सैलवास। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश के वन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके सदाबहार या सैलवास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सदाबहार या सैलवास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगो के घने जंगलों के निवासी कौन हैं। पूछने का तात्पर्य है कि कांगो के घने जंगलों में जो निवासी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आपका पिग्मी। ठीक है, पिग्मी कहा जाता है। कांगो के घने जंगलों में जो निवास करते हैं उसे हम पिग्मी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस में स्थित बरखोंस्क्यांग। ठीक है, बरखोयांस्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बरखोंस्क्यांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी, तो हम इसका करेक्ट आंसर बोलेंगे भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन अब अगर आंकड़ा देखा जाए तो साबरमती नदी बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइसोहाइट लाइन। ठीक है, आइसोहाइट लाइन कहते हैं आपका समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसे मतलब समझ लीजिए, अगर पेपर में आए तो कर देना, पर इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। ठीक है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा आपका स्थित है चेन्नई में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है अंडमान एवं निकोबार के मध्य। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय है आपका भारत के संविधान का स्वरूप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्ध संघीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल डाक व मुद्रा के प्रमुख विषय हैं। रेल डाक व मुद्रा के प्रमुख विषय क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संघ सूची। ठीक है, संघ सूची रेल डाक व मुद्रा के प्रमुख विषय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, तो हम इसकी बात करेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है।
संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो दोनों सदनों के अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसके सामने या मतलब किसके लिए अपना जो त्यागपत्र होता है किसको देता है? तो वो देता है आपका राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो आपका उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा का अधिवेशन को बुलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संघ शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं? संघ शासित प्रदेश में से कितने प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 प्रतिनिधि। ठीक है, 20 प्रतिनिधि संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में चुने जाते हैं, 20 प्रतिनिधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो का तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।